जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न देखिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह में चंद्रमा चलेंगे। सिंह में तो आखिरी दिन रहेंगे, लेकिन कर्क राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके यहाँ देखेंगे हम, तो चंद्रमा 27 तारीख को दिन में 3:30 बजे तक यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं और ये वर्गोत्तम में है। फिर 2.5 दिन और चंद्रमा रुक रहे हैं, लेकिन आपके चार्ट को स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं, विचारों के अंदर स्थिरता दे रहे हैं। और मन एक क्या है कि इस शरीर का ड्राइवर है। अगर मन अगर अच्छा है तो आप बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपके काम, जैसे मतलब किसी भी चीज को अपन अंजाम दे सकते हैं, उसको परिणति कर सकते हैं। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हमारी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में चंद्र कुंडली एक बनाई जाती है। चंद्रमा के चारों तरफ ग्रहों को बिठा के मानसिक स्थिति देखी जाती है। सूर्य कुंडली बनाते हैं क्योंकि आत्मिक स्थिति देखी जाती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बाकी चर्चा शुरू करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सुनिए आपके लिए कितना अच्छा वक्त चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ केतु यहाँ पे वर्गोत्तम में है, और बुध वर्गोत्तम में है, राहु वर्गोत्तम में है। बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। शनि भाग्य के कारक हो गए, भाग्य में बैठे हुए हैं। गुरु द्वादश भाव में है। ये एक अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेष राशि को इफेक्ट कर रहा है। देखिए मंगल बुध थोड़ा सीज्ड कॉम्बिनेशन है, और मंगल केतु यहाँ पे फ्रीज कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा दर्द वर्द शरीर में रहा होगा आपके पिछले दिनों में, जो इस वीक के अंदर थोड़ा सा वीकेंड की तरफ जाते जाते रिलीज हो जाएगा, थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। खासतौर पे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है। थायराइड हो गई या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम अगर रही है तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। पैरों में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, पेट में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन साइड में पेन होना, ये सारी चीजों में इस वीक में रिलीफ आपको मिल जाएगा। मंगल बुध एक थोड़ा स्टिफ कॉम्बिनेशन है, जो थोड़ा स्टिफनेस लाता है। तो मंगल बुध की राशियां कौन सी हो गई? तो द्वादश भाव, फाइनेंस को लेके थोड़ा रुक गए भैया, लेकिन फिर भी राहु ने एक्टिव बनाया हुआ है। चाह करके भी पैसा निकल रहा है, खर्च हो रहा है, यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्ट और भी कैसे कर रहे हैं कि चतुर्थ भाव का लॉर्ड शुक्र हो गया, जो आपका 26 तारीख को मेष राशि में आ जाएगा, जो आपको फिर एसेट दिला रहा है, ऐसा खर्च करा रहा है, एसेट दिला रहा है, कोई लग्जरी प्रॉन चीज आप खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो मेष राशि को तो ये है। और फिर इसके बाद में केतु की दृष्टि इस पर है। केतु बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सेकंड हाउस में है। भाई जुबान पे कंट्रोल रखने की मैं बार बार पिछली बार भी कहता रहा हूँ, अब भी कहूंगा, केयरफुल रहें, एग्रेशन में ना आए, एग्रेसिव ना हो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है ना, तो थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है। केतु जो है काम में एक्टिव बना रहे हैं आपके काम को लेकर के। और मंगल जो है बुध के साथ में और राहु के साथ में काम में तब्दीली की टेंडेंसी बनाए हुए हैं, यानी आप कुछ काम में, व्यापार में कुछ तब्दीली ला रहे हैं। ये चीज हो गई। अब अगली बात क्या हुई कि वृषभ राशि, जिस पर शनि और मंगल की दृष्टि से बड़ा स्ट्रांग बना रही है। स्ट्रेस तो है लेकिन एक्सप्लोरिंग बहुत है, उठाव आ रहा है। वृषभ राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लॉर्ड शुक्र भी वर्गोत्तम में चल रहे हैं इस वीक में, तो आपको लाभ स्थान का कारक हो गया, आपके हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड हो गया, जो इंपॉर्टेंट हो रहा है, यानी आपको गेन हो रहा है, यानी आपको मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का गेन हो रहा है, आपको एसेट का गेन हो रहा है, अच्छे लोग संपर्क में आ रहे हैं आपके, जो आपके लिए मददगार हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में फिर ये हुआ कि मिथुन राशि, गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु भाई पहले तो वक्री थे, 12 मार्च के बाद मार्गी हुए हैं, तब के बाद से लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो रहे हैं, फिर इन्वेस्ट हो रहा है। व्यापार है तो कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। अगर घर का मतलब नौकरी पेशा आदमी है तो कुछ खरीदारी में कुछ चीजें हो सकती हैं। ऐसे करके गुरु आपके लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि शनि और गुरु इस हाउस को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये गुरु और शनि की दृष्टि इसे बहुत उठा रही है। 6th हाउस हो गया। 6th हाउस हमेशा खराब नहीं होता है, ध्यान रखने की बात है। डेट्स, डिसीज और एनिमीज को बताता है। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना। अब भाई आप काम करेंगे तभी तो ऑब्स्टिकल आएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे तो ऑब्स्टिकल किस बात की आएगी। तो अगर ऑब्स्टिकल आ रही है, एनिमीज खड़े हो रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं और आप उनको दूर करने की प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी स्पष्ट बात है, इसलिए छठा भाव ऐसा खराब नहीं मानना चाहिए। तो गुरु और शनि आपके इस भाव को स्ट्रांग बना रहे हैं। अब अगली बात ये हो गई कि कर्क राशि का चंद्रमा आ जाएगा, वो बहुत अच्छा है।
राहु केतु मंगल, और ये थोड़ा सा मैंने आपको कहा पैसा तो दे रहे हैं क्योंकि अभी सूर्य यहाँ से निकले हैं 15 तारीख को, तो पैसा भी दिया है पिछले महीने में। बुध वर्गोत्तम में जो आपके एफर्ट्स को बता रहे हैं और आपके लोगों का सहयोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब आगे हम बात करें तो सबसे पहले इस वीक में, आगे की और बात करेंगे, लेकिन इस वीक में सबसे पहले क्या हुआ कि चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। तो चंद्रमा वृषभ राशि में आए, मंगल शनि से दृष्ट होकर सबसे पहले विदेश से संबंधित जो लोग हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, विदेश का काम करते हैं, आना जाना लगा रहता है, वहां के लेकर के कुछ उनकी एक्टिविटीज हैं, उनके लिए फायदेमंद है। मंगल शनि इस हाउस को बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। शनि 8th लॉर्ड होके, मंगल इनका 4th लॉर्ड 10th लॉर्ड होके कामकाज में परिवर्तन ला रहा है, तो थोड़े बेटर साइड में जा रहे हैं। और फिर इसके बाद 23 तारीख को शुक्र मीन नवांश में आ जाते हैं, तो ये वर्गोत्तम में हो गए। अब आप देखिए आपका हाउस ऑफ गेन्स और 4th लॉर्ड वर्गोत्तम में चला गया। एसेट को लेके कंसर्न हो रही है, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे कुछ खरीदने का मानस बन रहा है। और इसके बाद में फिर 25 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। अब मिथुन के चंद्रमा द्वादश में आ गए, ट्रेवल प्रोन है, गुरु के साथ में। गुरु यहाँ पे जो है लॉर्डशिप इसकी बेटर है, तो कर्क राशि के लिए गुरु चंद्र का योग द्वादश भाव में है, जो आपको एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल में पैसे का खर्च होना, ऐसे कुछ खरीदने को लेके, मेंटल में थोड़ा सा सोच विचार करके किसी चीज को अंजाम देना, या फिर आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तीसरा हो गया फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल में ट्रैवल हो जाना, आपके ट्रैवल होना, तो बाहर यात्रा भी हो सकती है कुछ आपको लेके। और तो सबसे बड़ी बात की लाइबिलिटीज को लेके, फाइनेंस को अरेंज करने को लेके कंसर्न डेवलप होना, ये कॉम्बिनेशन आपकी मिथुन के चंद्रमा में दिखाई दे रही है। शुक्र 26 तारीख को मेष राशि में आ जाते, मेष नवांश में आ जाते हैं, नहीं मेष राशि में आ जाते हैं, तो शुक्र यहाँ पर आ गए। अब आपकी जो चिंता हो रही थी कि भाई हम कुछ एसेट करें, इन्वेस्टमेंट करें, वो शुक्र मेष नवांश में आके, मेष राशि में आके, वर्गोत्तम में आके आपको दे रहे हैं, तो आप कुछ खरीदने की तरफ जा गए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि 27 तारीख पे ध्यान देना जरूरी कि चंद्रमा या मिथुन राशि में वर्गोत्तम में हुए सुबह 9:30 तक लगभग, फिर चंद्रमा कर्क राशि में दिन में 3:30 बजे तक वर्गोत्तम में रहे। तो 27 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, जैसे आप अच्छे बिजनेस टाइप्स में, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, या कुछ नई शुरुआत में, या चलो कुछ खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है जिसको आप ले सकते हैं। क्योंकि स्थिर चित्त चंद्रमा है, और चंद्रमा जब स्थिर होते हैं तो आप सही निर्णय ले पाते हैं, आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहता, और वो चीज आपके लिए फलदायी भी होती है, इसलिए बेटर टाइम है, इसको यूज करना चाहिए। इसके बाद 28 तारीख को बुध मीन नवांश में आ जाते हैं, तो राहु बुध का जो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम का भी बन रहा था, ये थोड़ा सा अब खत्म हो रहा है। और बुध मंगल केतु ये भी थोड़े दूर हो रहे हैं, तो दूर होने से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। मैंने कहा ना, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को थोड़ा आराम मिल रहा है, दर्द वर्द शरीर में उनको थोड़ा आराम मिल रहा है, ये चीजें हो गई। और इसके बाद में फिर 29 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं, जो 2nd हाउस में है, और मंगल केतु और चंद्रमा बुध के साथ में आ जाते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, लेकिन सिंह राशि में जैसे ही चंद्रमा आ रहे हैं 29 तारीख के बाद, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंजरी भी दे सकता है थोड़ा बहुत किसी तरह की, कंधे में, पैरों में। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।